उस परम सत्ता को मेरा शत शत प्रणाम वंदन नमन। जैसा अभी दीदी ने बताया, सोमावती अमावस्या का दिन, आज का दिन शैव और वैष्णव भक्तों दोनों के लिए ही बहुत शुभ, बहुत पवित्र और दोनों की एकता का भी दिन है ना, पुरुषोत्तम मास भी है। तो चलिए कथा को आरंभ करते हैं। हम देख रहे थे कि प्रभु इसमें विस्तार से आसुरी प्रवृत्ति के लोगों के लक्षण बता रहे थे और उसको बताते हुए कहते हैं, एतैर्विमुक्तः कौन्तेय तमोद्वारे स्त्रिभिर्नरः आचरत्यात्मनः श्रेयस्ततो याति परां गतिम्। एतैर्विमुक्तः, इन सब से जो अलग है, जो इन सब से मुक्त है, और खाली मुक्त नहीं, विमुक्त है, विशेष रूप से मुक्त है। तो तमो द्वारे स्त्रिभिर्नरा, और तम के द्वार क्या बताए? काम, क्रोध और लोभ। ये तीन द्वार हैं जो नरक की ओर ले जाते हैं। उन्होंने कहा कि इन तीन नरक के द्वारों से मुक्त जो पुरुष है वो कल्याण का आचरण करता है, अर्थात वो दैवी प्रकृति से युक्त होता है, वो आसुरी से युक्त नहीं होता। फिर आचरत, वो ऐसा आचरण करता है। और आत्मनः श्रेय, वो अपना कल्याण करता है। ततो याति परांगतिम, और वो बाद में मुझे प्राप्त होता है, अर्थात वो परागति को प्राप्त होता है, अर्थात मुझे प्राप्त होता है। वो मुझे पा लेता है, वो मेरे पास आ जाता है। कौन? वही जो इन तीन नरक के द्वारों से अलग, विशेष रूप से मुक्त है, अर्थात तीनों नरक के द्वार, काम, क्रोध और लोभ, हमने कल बहुत डिटेल में किया था, इसको बहुत विस्तार से किया था। तो इन तीन, जिसकी कामनाएं गुणा गुणेशु वर्तंत तक सीमित हो गई है। क्रोध, जो स्वयं क्रोध की सवारी करता है, और लोभ, जिसने कुछ ऐसा नहीं जबरदस्ती से पा लिया कि और पाने की इच्छा हो जाए, जो लोभी नहीं है। मिल गया तो ठीक, नहीं मिला तो और भी ठीक। प्रवृत्तियां दो तरह की होती ना, एक तो ये कि ये मिल जाए, चाहिए, एक तो ये कि जरूर चाहिए, चाहे गला काट के मिले। एक ये कि मिल जाए तो अच्छा, ना मिले तो और भी अच्छा। लेकिन एक ये, कोई बात नहीं, इसकी जरूरत ही नहीं है, छोड़ो, मतलब ठीक है, इट्स ओके, उसके लिए बहुत सोचने की बात नहीं है। जब व्यक्ति इस स्तर तक आ जाता है कि काम, क्रोध और लोभ, कामनाएं, इच्छाएं, वासनाएं और उनके प्रति लोभ की प्रवृत्ति, क्रोध की प्रवृत्ति समाप्त हो जाती है जिस व्यक्ति में, जो इन तीन विषय वासनाओं से बंध कर काम नहीं करता, इनको बांध कर काम करता है, वो कहते हैं प्रभु को प्राप्त हो जाता है। क्योंकि वो प्रभु कहते हैं कि वो मुझे प्राप्त हो, तो या परांगति, वो परगति को प्राप्त होता है। परगति किसकी? आम साधारण मनुष्य की गति यहाँ तक, कर्मों तक, स्वर्ग तक, लेकिन वो स्वर्ग से भी ऊपर की गति को प्राप्त करता है, अर्थात वो प्रभु को प्राप्त करता है। तो यश शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारता न सिद्धिम अवाप्नोति न सुखं न परम। प्रभु कहते हैं कि जो शास्त्र विधि को छोड़कर, प्रश्न क्या था शुरू में, जो पहला श्लोक था इस अध्याय का, वो था कि शास्त्र विधि को छोड़कर जो आपका आचरण अनुसरण नहीं करते लेकिन श्रद्धा से कुछ करते हैं, उनका क्या होता है? क्या था? तो उन्होंने कहा कि जो शास्त्र विधि को छोड़कर
वर्तते काम करता नहीं, वो इसमें नहीं है, वो 17वें में है। मैंने अभी याद किया तो वो आगे आ गया। तो वो जो शास्त्र विधि को छोड़कर काम करते हैं, अर्थात काम तो करते हैं, पूजा तो करते हैं, लेकिन शास्त्र विधि से नहीं करते, अपनी मर्जी से मन गढ़ंत तरीके से करते हैं। वो कहते हैं न सिद्धि अवाप्नोति, उसको सिद्धि नहीं मिलती। वो इस रास्ते पर चल रहा है तो कभी ना कभी उसमें कोई संस्कार पैदा होगा और वो शास्त्रों की विधि से करने लग जाएगा, लेकिन वो न उसको सिद्धि नहीं मिलती और वो परागति को भी प्राप्त नहीं होता, उसको सुख भी नहीं मिलता। किसको? जो शास्त्र विधि को छोड़कर कार्य करते हैं, जो शास्त्र विधि को छोड़कर मनमानी इच्छा से आचरण करते हैं, अपने अपने नियम खुद बना के चल पड़ते हैं, जो शास्त्र विधि को नहीं मानते, वो कहते हैं न सिद्धिम अवाप्नोति, उसको सिद्धि नहीं मिलती, न सुखम, सुख नहीं मिलता, न परांगतिम, और परगति भी प्राप्त नहीं होती। अगर परगति को प्राप्त करना है तो आपको शास्त्र के द्वारा बताए गए, विधानों के द्वारा बताए गए कार्यों को करना चाहिए। अब इसी बात के लिए कहा गया कि तस्मात्, इसलिए, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्याकार्य व्यवस्थितौ ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम कर्म कर्तुमिहारहसि। उन्होंने कहा कि इसलिए कर्तव्य और अकर्तव्य, क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, अगर ये आप में कभी संशय आ जाए कि मैं इस कार्य को करूं या ना करूं, कर्तव्य और अकर्तव्य के बीच में कभी बुद्धि और दिमाग में युद्ध हो जाए, तो आपको क्या करना चाहिए? ज्ञात्वा शास्त्र विधानोक्तम, जैसा हमारे शास्त्रों में विधान किया गया है ऐसे कार्य करने चाहिए, वही कर्म करने के लिए होते हैं। कर्म कर तुम इहारहसि, तुम वैसा ही नियत काम करने के योग्य हो, या वही कर्म ही करने के योग्य हैं जो हमारे शास्त्रों के द्वारा नियत बताए गए हैं, सही बताए गए हैं, उन्हीं कार्यों को करना चाहिए। यदि कभी भी ऐसा दिमाग में आ भी जाए कि मैं इसको करूं या ना करूं, तो अपने शास्त्रों को उठाकर देखो कि वो क्या कहते हैं उसके बारे में, जैसा वो कहते हैं वैसा कार्य कर लो। और किसी ने कहा यदि हम शास्त्र ना पढ़ सके तो उसके लिए प्रभु पहले बता चुके हैं, तो फिर आप किसी शास्त्र पढ़ने वाले के पास जाओ, उससे सलाह कर लो। जैसे हम पंच बिठाते हैं अपने बड़ों को, उसी तरह से पहले बात शास्त्र पंच है, दूसरी बात शास्त्र को जानने वाला पंच है, और तीसरा ये कि जिस पर अनेक लोग जाकर जैसा पहले काम हो चुका हो और वो व्यक्ति सफल रहा, तो आप वैसा आचरण भी कर सकते हो। अब कोई व्यक्ति कैसा सफल रहा ये आपको देखना है कि आप सही व्यक्ति को के मार्गदर्शन में आगे चले, ये आपको देखना है। अन्यथा जो शास्त्रों को जानने वाला व्यक्ति हो, आप उसकी भी सहायता से इस रास्ते को पार कर सकते, ऐसा प्रभु यहाँ कहते हैं। और इसी के साथ ये अध्याय समाप्त होता है। ओम तत्सदिति श्रीमद् भगवद गीतासु उपनिषत्सु ब्रह्म विद्यायां योग शास्त्रे श्री कृष्णार्जुन संवादे दैवासुर संपद विभाग योगो नाम षोडशोऽध्यायः। ओम श्री कृष्णार्पणमस्तु। आइए अगला अध्याय आरंभ करते हैं। 17वां अध्याय है। ये अध्याय है
श्रद्धा त्रय विभाग योग मैंने आपको बताया था, इसका अगला अध्याय है। तीनों गुणों को बताने के बाद अब श्रद्धा के लिए बताया गया कि श्रद्धा कैसी होती है। क्यों बताना पड़ा? क्योंकि प्रभु ने अभी अभी आपको बताया पिछले श्लोक में, तस्मात् शास्त्रम प्रमाणन्ते कार्य व्यवस्थितो, कि जो शास्त्र हैं वो प्रमाण है कि आपने कैसे कार्य करने हैं, किस तरह के कर्तव्य कर्मों को आपने करना है। इसके बारे में अगर कोई प्रामाणिक बात कहता है तो वो आपके शास्त्र हैं। उसी बात को अर्जुन ने आगे पूछा। अर्जुन 17वें अध्याय के आरंभ में कहता है, ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् भगवद गीता अथ सप्तदशोऽध्यायः। अर्जुन उवाच, ये शास्त्र विधिमुत्सृज्य वर्तते यजन्ते श्रद्धयान्विताः, तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः। अभी अभी प्रभु ने बताया कि जो शास्त्र विधि कहे उसको तुम मान लो। तो अर्जुन को एकदम से लगा कि कुछ लोग तो ऐसे भी होते हैं। उसने खट से प्रश्न किया, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य, कि जो शास्त्र विधान को छोड़कर, अर्थात जो शास्त्रों के अनुसार तो नहीं करते, लेकिन यजन्ते श्रद्धयान्विता, जो श्रद्धा से यज्ञ करते हैं, भक्ति करते हैं, जो श्रद्धा से यज्ञ करते हैं, भक्ति करते हैं, लेकिन शास्त्र की विधि से नहीं करते, वो शास्त्रों का पालन नहीं करते, तेषां निष्ठा तु का कृष्ण, उनकी निष्ठा कैसी होती है प्रभु? तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्त्वमाहो रजस्तमः, उनकी निष्ठा कैसी होती है? सात्विक होती है, राजसी होती है कि तामसी होती है? क्योंकि कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो हर नियम को अपने हिसाब से डाल देते हैं। छोड़ो, इतना नहीं तो ये हो रहा है ना, यही करो, और वो बिल्कुल भी शास्त्र से विपरीत हो जाता है, कभी कभी शास्त्र सम्मत नहीं होता। तो अर्जुन ने पूछा कि जो लोग तुम्हारा भजन तो करते हैं, श्रद्धा से करते हैं, पर यज्ञ करते हैं, तप करते हैं, दान करते हैं, क्रिया करते हैं, सब कुछ करते हैं, लेकिन शास्त्र की विधि से नहीं करते, तेषां निष्ठा तु का कृष्ण, उनकी निष्ठा कैसी होती है प्रभु? उसको किस कहते हैं भाई? आप हर चीज को कह रहे हो, तीन तरह की होती है, सात्विक, राजसिक और तामसिक। तो वो अगर पूजा है तो वो कैसी है, ये बताओ। तेषां निष्ठा तु का कृष्ण सत्व आहो रजस तमः, उसको सात्विक कहेंगे, राजसिक कहेंगे या तामसिक कहेंगे। उनकी निष्ठा कैसी होगी? वो भक्त आपके प्रति जो समर्पित है, लेकिन शास्त्र विधि से नहीं है, नियम से नहीं है, लेकिन बस वो मन से करता है, श्रद्धा रखता है, बस इतना ही। तो उनकी निष्ठा कैसी होगी? तो यहाँ पर प्रभु ने बताया कि जो शास्त्र विधि का पालन करते हैं, श्रद्धा उनमें भी है। जो शास्त्र विधि का किसी अंश में पालन करते हैं, पर अगर उनमें श्रद्धा नहीं है, कुछ ऐसे भी हैं जो पालन भी नहीं करते और श्रद्धा भी नहीं करते, और कुछ ऐसे भी होते हैं जो अवहेलना भी करते हैं और पालन भी नहीं करते। चार तरह के लोग हुए ना। पहले वो जो शास्त्र विधि का पालन करते हैं, ये शास्त्र विधि मुत्सृज्य, इस शब्द के 5 अर्थ निकाले जा सकते हैं। अर्थ नहीं, इसमें ये सारा इम्प्लाइड है, यानी इसमें ये सारा आ जाता है। क्या? कि
ये जितने भी लोग हैं संसार में, 5 तरह के मनुष्य, तो अगर सारी संभावनाएं निकाली जाए, हम जब कहते हैं ना पाई चार्ट बनाओ, तो उसमें 5 तरह के लोग हो सकते हैं, मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 तरह के। एक वो जिनमें श्रद्धा भी है और वो नियम का पालन भी करते हैं, किसके? शास्त्र के नियमों का पालन भी। दूसरे वो जो शास्त्र विधि का थोड़ा थोड़ा पालन करते हैं और श्रद्धा नहीं है उनमें, श्रद्धा नहीं रखते वो शास्त्रों में, पर थोड़ा थोड़ा कभी कभी पालन कर लेते हैं, करते हैं। और फिर ऐसे लोग हैं उनमें श्रद्धा है लेकिन शास्त्र विधि का पालन बिल्कुल नहीं करते, लेकिन श्रद्धा है। और फिर कुछ ऐसे भी हैं जो शास्त्र विधि का पालन भी नहीं करते और उनमें श्रद्धा भी नहीं। और एक ऐसे भी हो सकते हैं जो शास्त्र विधि की अवहेलना करते हैं और श्रद्धा भी नहीं है। अलग बात है ना। एक ये कि मैं नहीं मानता, इसको छोड़ो, कोई बहस नहीं करनी इसके ऊपर मुझे, मैं नहीं करता, बात खत्म। लेकिन कोई ऐसा भी होता है जो खुद भी नहीं मानता और दूसरों को भी न मानने के लिए भी प्रेरित करता है। वो मन से भी नहीं मानता, श्रद्धा से भी नहीं मानता और लोगों को मानने भी नहीं। उनमें श्रद्धा भी नहीं होती, भक्ति भी नहीं होती और शास्त्र के नियमों की अवहेलना करते हैं। एक ये कि मैंने नहीं माना और मैं एक जगह स्थिर हूँ, ठीक है, मैं नहीं मानती, बात कर। और एक ये कि ये फिर ऐसे कैसे नहीं है, अगर ये ऐसा होता तो ऐसे कैसे नहीं है, इसको मानना ही नहीं चाहिए। उसके ऊपर तर्क भी करते हैं, अवहेलना भी करते हैं उसकी। तो इस तरह की ये 5 कैटेगरीज हुई। तो उन्होंने कहा कि इन पांचों का स्वरूप क्या है, इनकी गति क्या है, ऐसे लोगों को क्या कहेंगे, ऐसे लोगों को क्या कहना चाहिए। क्योंकि कुछ लोग जो शास्त्र विधि का पालन भी करते हैं और श्रद्धा भी है, वो तो बढ़िया आदमी है, निष्काम भक्ति भी करता है, श्रद्धा भी रखता है, उस मार्ग पर भी चलता है और वो अच्छा अच्छा सब करता है, सभी को पता होगा, सात्विक है। लेकिन वो ये कहते हैं, कुछ लोग ऐसे करते हैं, वो यज्ञ दान तप कर्म इत्यादि सब कुछ करते हैं, लेकिन इसलिए कर लेते हैं कि बस ठीक है, करना है कर लो, पर मेरा इसमें कोई श्रद्धा नहीं है, मेरा कोई विश्वास नहीं है, मैं नहीं समझ रहा कि इससे कुछ होने जाने वाला है, तुम कहते हो तो कर लेता हूँ। ऐसे भी लोग हैं। और कुछ ऐसे भी हैं जो अपनी अज्ञानता के कारण शास्त्र विधियों का त्याग करते, कहते हैं क्या रखा है इन सब चीजों में, मैं मानता हूं ना, मन से मानता हूँ, बात खत्म। मैं मन से मानता हूँ और शास्त्र विधि से नहीं कर रहा, तो क्या मानता हूँ? अपनी सहूलियत, अपनी इच्छा, क्या मानते हो? ऐसे भी लोग हैं। और इस अध्याय में ऐसे सभी लोगों के बारे में बताया। और फिर एक है कि ना तो उनकी श्रद्धा है, ना उनका कहीं पर भी ऐसा कोई आचरण है, ना कहीं उनका इस तरफ ध्यान है, वो आसुरी संपदा में ही गिरते चले जाते हैं। ऐसे लोगों को क्या कहेंगे? फिर उन्होंने कहा कुछ ऐसे भी हैं जो इसके विपरीत खड़े भी हो जाते हैं, श्रद्धा भी नहीं है, भक्ति भी नहीं है, आचरण भी नहीं है, और वो उस अनाचरण के प्रति अपने तर्कों के साथ खड़े भी रहते हैं, जिनको हमने पिछली बार पढ़ा, कहा था कि चारवाक मत के लोग भी हैं। चारवाक के अलावा भी बहुत सारे मत हैं जो प्रभु को नहीं मानते, जो वेदों को नहीं मानते, जो किसी शास्त्र को प्रमाण नहीं मानते, ऐसे बहुत सारे मत हैं। तो उन्होंने कहा कि इन सब में क्या, इन सब की निष्ठा को क्या कहोगे प्रभु, ये भी मुझे बताओ। अब इतना सारा सुनने के बाद अर्जुन कहाँ तक पहुंच गया कि वो श्रद्धा पर आ गया। इसका अर्थ है उसका जो चिंतन है वो कहीं स्पष्ट हो रहा, अब वो बैफल नहीं है, अब वो स्पष्टता में आ गया। और उस स्पष्टता में आने के बाद उसका जो प्रश्न है
वो कितना बढ़िया है कि प्रभु ऐसे भी लोग हैं जो श्रद्धा नहीं रखते, शास्त्रों को नहीं मानते, लेकिन कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, अपने हिसाब से कर रहे हैं। कभी कुछ कर लिया, कभी कुछ नहीं किया, कभी इधर चले गए, कभी उधर चले गए, एक रास्ता ही नहीं पकड़ा उन्होंने। उनकी निष्ठा को क्या कहोगे? है तो निष्ठा ना वो भी, उनका क्या? प्रभु कहते हैं, श्री भगवान वाच त्रिविधा भवति श्रद्धा देहिनां सा स्वभावजा सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। कहते हैं कि त्रिविधा भवति श्रद्धा। ये जो श्रद्धा है ना, श्रद्धा का अर्थ क्या है? श्रद्धा तब आती है मन में जब हम सात्विक, सात्विक नहीं कहना चाहिए, ये कहना चाहिए कि जब हमारा चैतन्य जो है जागृत हो जाता है, जब हमारी चित्ती निर्मल हो जाती है और वो ऊपर की ओर उठने लगती है, तब ये श्रद्धा जागती है। और श्रद्धा का अर्थ हुआ कि आपके अंदर भक्ति का प्रकाश हुआ, ज्ञान के पूर्ण ज्ञान हो जाने के बाद जब भक्ति का प्रकाश होता है, तो वो जो भक्ति आती है वो श्रद्धा से आती है। उस श्रद्धा की बात करते हुए प्रभु कह रहे हैं, त्रिविधा भवति श्रद्धा। श्रद्धा तीन तरह की होती है, त्रिविधा तीन तरह की होती है। देहि नाम सा स्वभाव जा, ये स्वभाव से होती है, इसको कोई बदल नहीं सकता, ये स्वाभाविक है, अंदर से आती है। और ये गुण कहाँ से आए? आपके पिछले कर्म से भी आ सकते हैं, पिछले जन्म से भी आ सकते हैं, आपके माहौल से भी आ सकते हैं, हर चीज मिल के होती है। और आपको ये जन्म भी तो उन्हीं के कारण मिला है, ये माहौल भी तो उसी से प्रभावित है जो पीछे से आ रहा है। तो कहते हैं त्रिविधा भवति श्रद्धा, तीन तरह की श्रद्धा होती है। देहि नाम सा स्वभाव जा, देहि नाम मतलब शरीरधारियों की श्रद्धा तीन प्रकार की होती है, ये स्वाभाविक है, इसको कोई बनाता नहीं है, ये होती है। कैसी? सात्विकी, एक श्रद्धा है सात्विकी, जिसको हम सात्विक वृत्ति की श्रद्धा कह सकते हैं। दूसरी है राजसी और तीसरी है तामसी। सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तां शृणु। कि सात्विकी, राजसी और तामसी ये तीन तरह की श्रद्धा मानी गई है, तुम इसको मुझसे सुनो। अब प्रभु ने कह दिया कि ये जो आपकी श्रद्धा है, ये सबसे पहली बात ये जाननी आवश्यक है कि श्रद्धा क्या है। श्रद्धा है जिसमें व्यक्ति किसी के ऊपर पूर्ण विश्वास करके उसके पद चिन्हों को आप्त मान लेता है, और खाली मान नहीं लेता, उसको उसका अनुसरण करने को भी तैयार हो जाता है। उसकी पूर्ण श्रद्धा, भक्ति, उसका सारा दृढ़ विश्वास वहां होता है, उसको कहते हैं श्रद्धा। और उस श्रद्धा को कहा गया देहिनाम सा स्वभावजा, कि ये स्वाभाविक है। ये आप, ऐसा नहीं है कि कोई बच्चा आपके हाथ में आया और आपने ये सोचा इसकी श्रद्धा में सात्विक बनाऊं, राजसी बनाऊं, तामसी बनाऊं। ये होती है, और ये होती है का अर्थ हुआ कि हम इसको पूर्व जन्मों के संस्कार से भी लाते हैं हमारे, और उन्हीं पूर्व जन्मों के संस्कार से ही हमें यहाँ का माहौल मिलता है। हमारे माता पिता कौन होंगे, ये हमारे कर्म निर्धारित करते हैं। हमारा अंतिम समय का चिंतन निर्धारित करता है। हमारे पूर्व जन्म के सुकृत, जिनको हम अपने साथ लेकर चले हैं, जो पूंजी, जो करेंसी हमने इस अगले जन्म के लिए रखी थी, उन पर आश्रित है। इन सब तीनों चारों चीजों का संयोग जो है, ये हमारे स्वभाव में स्वाभाविक तौर पर आता है।
या ये कहें कि हमें जन्म के साथ मिलता है। और ये मिलना भी किसी और ने नहीं बनाया, हमने स्वयं ने बनाया। हमारा अंतिम चिंतन, हमारे पूर्व जन्म के कर्म और उससे भी पूर्व जन्मों के ना भुगते हुए कर्म, जो हमने भुगते नहीं है वो कर्म, और जो हमने पिछले जन्म में कर्म संचित किए, जिसको सुकृत कहना चाहिए, या वो करेंसी जो हमने अगले जन्म के लिए रखी थी, जो कर्मों के साथ हमारे साथ आ गई, चिति के साथ जुड़कर, उन सब का मिश्रण है हमारा स्वभाव। और उस स्वभाव के लिए कहा देहिनाम सा स्वभावजा, स्वभाव से ही जो जा है, यानी जो साथ में उत्पन्न है। पद्मजा कहते हैं ना, जो कीचड़ में खिला हो, इसी तरह स्वभावजा स्वाभाविक तौर पर पैदा, यानी जो हमारे जन्म के साथ ही हमारे साथ है, जिसको हम पहले से संचित किए हुए हैं, वो हमें इस जन्म में मिल गए, उसको कहते हैं स्वभावजा। जो स्वभावगत विशेषताएं हम अपने साथ लेकर पैदा हुए, वो जो श्रद्धा है वो 3 तरह की मानी गई। और 3 तरह की श्रद्धाओं को प्रभु ने इस अध्याय में बताया है कि कैसे। इति का अर्थ हो गया कि इस प्रकार से, यानी मैं अब तुम्हें बताने जा रहा हूं, वो सुनो। देहिनाम सा स्वभावता सात्विकी राजसी चैव तामसी चेति तामशु, कि सात्विक है, राजसिक है और तामसी है श्रद्धा। कोई व्यक्ति किस तरह से अगले जन्म में अपने कार्य करेगा, उसकी वृत्ति क्या होगी, उसके चारों तरफ का संस्कार क्या होगा, वो किन चीजों के अंदर रहकर अपने सारे नित्य नैमित्तिक कार्य करेगा और आने वाले कार्यों का संपादन होगा, किस तरह के कार्यों का संपादन होगा, ये सभी निर्भर करता है कि स्वभाव से या पिछले जन्म में हमारे साथ जो आया उसके कारण हमारा कैसा स्वभाव है। और स्वभाव किसको कहा गया? अध्यात्म किसको कहा गया? स्वभाव को। स्वभावोध्यात्म उच्यते, ये पहले बता दिया गया कि हमारा स्वभाव क्या है, हमारा अध्यात्म है, अधिआत्म। हम आत्मा के कितने करीब हैं ये हमारा स्वभाव निर्धारित करता है। और स्वभाव कहाँ से आया? स्वभाव आया पूर्व जन्मों से, पूर्व जन्मों के संस्कार से, हमारे कर्मों से, हमारे न भोगे गए विगत कर्मों से और हमारे अंतिम चिंतन से। अभी तक हमने इतनी ही तरह के पुनर्जन्म पढ़े है ना। और ये जन्म जब हम इस अपने नए जन्म में जब हम आए तो ये सारी वृत्तियां स्वभावगत हमें मिल गई, वो हमारे साथ हैं। अब वो उनमें से किस वृत्ति को कैसे पल्लवित, पुष्पित, वर्धित होना है, ये इस जन्म के कर्म और हमारी वृत्तियों पर निर्भर करेगा। लेकिन स्वभाव से ये हमें तीनों ही प्राप्त होती सब में सारी हैं। कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जिसमें तामसी वृत्ति ना हो, सात्विक वृत्ति ना हो, राजसी ना हो। आपको हर चीज मिलती है। अब आपने ये देखना है कि अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना, किसको आपने बढ़ाना है, किसको घटाना है। और ये आपके परिवेश पर भी निर्भर करता है। और वस्तुतः परिवेश भी हमारे कर्मों के कारण मिलता है। अपने आप ऐसे नहीं होता कि आप बहुत सात्विक हो और बहुत तामसी घर में आपको मिल जाए जन्म, ऐसा नहीं होता। कहीं हमारे कर्म उसके लिए उत्तरदायी है कि हम किस परिवेश में जन्मे, हम ऐसा क्यों भोग रहे हैं। तो ये मानना चाहिए कि हम कहीं ना कहीं कुछ करके आए, उसका परिणाम है।
और इसको भुगत ही लो, कुछ उपाय कर लो, कुछ प्रार्थना कर लो, कुछ हाथ जोड़ लो और कुछ भुगत लो। चारों करेंगे तो कुछ भुगत जाएंगे, कुछ टल जाएंगे, कुछ हम छोड़ देंगे, कुछ भुगत लेंगे, बस ठीक है निकल जाएगा, लेकिन भुगतने तो पड़ेंगे। आप ये सोचो कि बिना भुगते मुक्ति है तो वो नहीं है। इसीलिए मैं हमेशा ये बात कहती हूँ कि प्रभु से ये नहीं मांगना चाहिए कि प्रभु अब तो उठा ले, उठाएगा तो है ही। कब उसने कहा कि मैंने तुम्हें पट्टा लिख के भेज दिया, तुम्हें कभी नहीं बुलाऊंगा? वो तो उसने भेजने के साथ ही स्वभाव से ही दे दिया। इतनी सांसें हैं, बच्चा जाओ खर्चो। अब उन सांसों को आपने किसी को गाली देने में, किसी को क्रोध करने में, भगवान की स्तुति में या किसी काम करने में खर्चा, ये आपके ऊपर है। लेकिन सांसें आपको गिन के मिल गई, और जिस दिन पूरी हुई वो बस आएगी, आप उसमें लदवा दिए जाओगे। टिकट हमारे पास है, जाना सबने, ये कंफर्म है, कंफर्म टिकट मिली है, वेटिंग किसी की नहीं है, कंफर्म टिकट के साथ वापस आए हैं। लेकिन जब वो बस, जब हमारा समय हो जाएगा तो हमारी भी बस आएगी, हमें ले जाएगी। उसके लिए हमें मांगना नहीं है कि प्रभु अब मुझे उठा ले, नहीं। आप प्रभु से ये कहो कि प्रभु मेरे जितने भी कर्म हैं वो कट जाएं, मुझसे ऐसे कर्म करवा ले प्रभु कि वो सब कर्म मैं काट लूं। वो चाहे दुख के हैं, सुख के हैं, कैसे भी हैं, कर्मों का निपटारा दे दे। इस जन्म के भी जो मेरे कर्म हैं, जो भुगतान के योग्य हैं, वो भी अभी कटवा ले, इतनी उम्र दे दे। लेकिन फिर मैं कर्म रहित हो जाऊं, कर्म फल से रहित हो जाऊं, ताकि बंधन में ना न बंधन में आऊं, तो मेरा मोक्ष हो जाए। प्रभु अब तो तू अपने पास बुला ले, जन्म जन्मांतर की ये यात्रा समाप्त हो जाए। और इस यात्रा को समाप्त करने का ही मानव का लक्ष्य है। इस यात्रा को निरंतर बनाए रखना हमारा लक्ष्य कभी नहीं था। हमारा लक्ष्य था कि हम उस द्वार को पा जाएं, जो द्वार मुक्ति का द्वार है। और स्वामी जी कहते होते थे कि हम एक दरवाजा, कमरे के अंदर हैं और उसमें एक दरवाजा है मुक्ति का, लेकिन अगर हम उस मुक्ति के दरवाजे के पास आकर चलना न शुरू कर दें, दौड़ना न शुरू कर दें, हम उस मुक्ति के दरवाजे को पार कर जाएं, ऐसा ना हो। हम उस मुक्ति के दरवाजे को पा भी जाएं और पाकर उस दरवाजे से निकल जाएं। हम हैं तो इस 84 की योनि में, लेकिन हम हैं इसीलिए कि हम उस मुक्ति के दरवाजे से पार हो जाएं। और उस दरवाजे से पार होने के लिए हमें कुछ तो साधन, कुछ तो यत्न करना होगा। नर तन है साधन, मैं कुछ यत्न कर लूं, ऐसा समय फिर आए ना आए। फिर ये मानव जन्म मिले या ना मिले हम जानते ही नहीं है। अब हमें मिला है, ये तो हमें दिख रहा है ना, तो कुछ ऐसा मैं यत्न कर लूं कि अब मेरी मुक्ति हो जाए प्रभु, अब मैं इस चक्कर में न फंसूं। ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाऊं। सोने का अर्थ है तामसी प्रवृत्ति में चले जाओ। ऐसा जगा दो कि फिर सो न जाऊं, अपने को निष्काम प्रेमी बनाऊं, मैं आपको चाहूं और पाऊं, संसार का भय कुछ रह न जाए। भय किसको रहेगा? जो वापस यहाँ आएगा। जो नहीं आएगा उसको क्या भय है? तो कामना ही यही है, संसार का भय कुछ रह न जाए। हे नाथ अब तो मुझ पर कृपा हो कि जीवन निरर्थक जाने न पाए। आपने ये जन्म दिया
और यही जन्म है जब मैं मुक्ति को पा सकता हूँ, किसी और जन्म में मुक्ति है नहीं। 84 लाख योनियां रखी हैं लेकिन मुक्ति नहीं है। मुक्ति खाली नर्तन में है। तो नर्तन है साधन, मैं कुछ यत्न कर लूं, कुछ तो मैं भी प्रयास कर लूं उस प्रभु को पाने का। और उस प्रभु को पाने का प्रयास है नित्य प्रति प्रार्थना, उसके प्रति समर्पण और श्रद्धा, उसकी लिखी हुई बातों में श्रद्धा, उसके गाए हुए वचनों में मेरा मन, तो मुक्ति है ही है ना। नर तन है साधन में कुछ यत्न कर लूं, ऐसा समय फिर आए ना आए। हे नाथ मुझ पर अब तो दया हो, ये जीवन निरर्थक जाने न पाए। ये मेरा जीवन अब निरर्थक नहीं जाना चाहिए, क्योंकि ये जो देह मिली है, ये जो मानव धर्म मिला है, ये जो मानव तन मिला है, ये तो देवताओं को भी दुर्लभ है। बड़े भाग्य मानुष तन पावा, सुर दुर्लभ सद ग्रंथन गावा। अगर आप ग्रंथों के ऊपर विश्वास करते हो, ग्रंथों की बात समझते हो, सुनते हो, उन पर श्रद्धा है, तो आप इस पर विश्वास करो कि देवता भी इस तन को पाने के लिए लालायित हैं और वो उनको मिल नहीं सकता। देवता अशरीरी हैं, इसीलिए वो आपसे भोग मांगते हैं, वो भोग लेते हैं और आपको भोग देते हैं, बस। वो स्वर्ग तक सीमित है। वो भोग कब तक? जब तक तुमने इधर से किया। जब इधर से करना बंद, उधर से आना भी बंद, आप अपने राह फिर चल दिए। लेकिन इससे मुक्ति अगर पानी है तो प्रभु की बात माननी होगी, कर्मों को समाप्त करना होगा। कर्मों को समाप्त करने का अर्थ है बंधन से मुक्ति। कर्म बंधा कारण। कर्म कैसे करो? अपने को निष्काम प्रेमी बनाओ, सर्वभूत हिते रताह में विश्वास करो। जिस समय यहाँ विश्वास हो जाएगा, जिस समय आपके कर्म निष्काम हो जाएंगे, जिस समय फल की इच्छा ना रहेगी, त्रिविधन नरकस्येदं द्वारं नाशन। जब ये त्रिविध नरक के द्वारों से एतैर्विमुक्तः कौन्तेय हो जाएगा, जब ये शरीर, जब ये मन, जब ये श्रद्धा इन सब से विमुक्त हो जाएगी, तीनों नरक के द्वारों से विमुक्त हो जाएगी, विमुक्त हो जाएगी, उसकी विपरीत दिशा में जाएगी, काम, क्रोध और लोभ, हम तीनों बातों को छोड़ देंगे, तो फिर दरवाजा तो प्रभु का ही है। फिर तो प्रभु से मिलना है ही है। उन्होंने कहा तेपि यान्ति परांगतिम, वो भी मुझे प्राप्त करते हैं। फिर उस परागति को चाहना होगा, उसी परागति की ओर हमारा लक्ष्य, उसी परागति की ओर हमारी चेष्टाएं, वहीं जाने के लिए हमारी श्रद्धा। ऐसा हम करें, कर पाएं, और उसके लिए निरंतर प्रयास, एक निष्ठ बुद्धि, और सबसे बड़ी बात हाथ जोड़ना कि प्रभु यहाँ तक आ गया, आगे ले चल, हाथ ये रहा, पकड़ लो हाथ बनवारी, नहीं तो डूब जाएंगे। हमारा कुछ न बिगड़ेगा, तुम्हारी लाज जाएगी कि अगर मैं तेरा भक्त हूँ, मैं तेरे रास्ते पर हूँ, तुमने मुझे अपनी गोद में उठा रखा है, तो प्रभु अब मुझे गिराना मत, गिरने देना भी मत। अब तुम मुझे उठाए, अब मैं तेरे साथ चलने के लिए मानसिक रूप से तैयार हो गया हूँ। अब मैं श्रद्धा के साथ आ रहा हूँ प्रभु, अब तू मुझे साथ ले चल, अब मुझे दूर मत कर। ऐसी निरंतर प्रार्थना हमें जरूर उस तक पहुंचाएगी। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,